नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स का पेपर 2 यानी कि सीसैट के बारे में, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। दोस्तों, बहुत सारे मुझे कॉल आए, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने, हमारे स्टूडेंट्स ने हमें कॉल किया कि सर, हमारा साइंस बैकग्राउंड नहीं है, हमें सीसैट से डर लगता है। तो दोस्तों, आप बस इस वीडियो को अंत तक देख लो। मैं आपको बताता हूँ, आपको सीसैट से कभी डर ही नहीं लगेगा। आपको बस गेम प्लान रखना है कि मुझे सीसेट बस क्वालिफाई करना है, मुझे उसमें स्कोर नहीं करना है। दोस्तों, आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको सीसेट एक गेम लगेगा। आपको सीसेट का बोझ ही आपका खत्म हो जाएगा, आपके दिमाग में जो डर बैठा है ना सीसेट का, वो निकल जाएगा पूरा का पूरा। आइए दोस्तों, चलते हैं हम। देखो दोस्तों, सीसेट क्या होता है? सीसेट टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। उनके कितने 200 मार्क्स के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स। आपको लाने कितने हैं? 33% मार्क्स, यानी कि 66 मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आपके 27 क्वेश्चन सही हो गए तो आपका बेड़ा पार, आप निकल गए। तो दोस्तों, आपको बस ये सोचना है कि 27 क्वेश्चन कैसे सही। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे यार 200 नंबर का ये एग्जाम है और मैं इतनी कम क्वेश्चन कर पाया। दोस्तों, आपको वहां दिमाग नहीं लगाना है। आपको बस ये सोचना है कि मेरा एग्जाम क्लियर कैसे हो जाए। क्योंकि अगर आपका ये पेपर क्लियर नहीं हो पाया, बहुत सारे मेरे ऐसे पुराने कैंडिडेट्स हैं जिनका पेपर 1 बहुत ही अच्छा गया लेकिन वो सीसेट में फेल हो गए और उनका पेपर 1 चेक ही नहीं हो पाया। तो दोस्तों, ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आपको बस ये सोचना है कि मेरा पेपर 2 कैसे भी क्लियर हो जाए, बस। देखो दोस्तों, 80 क्वेश्चन है, आपको 120 मिनट मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मिनट मिलते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट मिलता है, आपको एक कंप्रीहेंशन पढ़ने में हिसाब से आपको टाइम लग जाएगा। तो ये बहुत ही हार्ड, आपको मतलब सोच के आपको लगता है कि अरे यार एक 1.5 मिनट ये क्वेश्चन पे है। दोस्तों, आप ये गेम ही आपके दिमाग से निकाल दो कि क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट। मैं आपको क्या बोलता हूँ कि आपको बस क्लियर करना है, आपको बस गेम जीतना है, आपको गेम के बारे में नहीं सोचना है। आपको बस 40 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टारगेट देता हूँ। अब देखो, अगर आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपके पास कितना है? आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 2.5 मिनट है। दोस्तों, अगर अब सोचो, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 2.5 मिनट है, तो कितना अच्छा टाइम हो गया। ये 2.5 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए कहीं भी किसी भी एग्जाम में नहीं मिलता है। तो बस हो गया आपका, यहीं पे आपका दिमाग, आप में कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ गया। तो अरे यार, अब मेरे पास एक क्वेश्चन के लिए 2.5 मिनट है। अब देखो दोस्तों, अभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, आप बस इस वीडियो को देखते रहो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूँ यूपीएससी का क्वेश्चन का आस्किंग का ट्रेंड। देखो दोस्तों, यूपीएससी का मैंने 2011 से 2019 तक का आपको ट्रेंड दिखाया। देखो दोस्तों, यहाँ देखो, आपको 2011 से लेकर 2019 तक का ट्रेंड दिखाया गया है। इसमें देखो, नॉर्मली आपका एक ट्रेंड क्या है कि 30 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल से, 30 क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन से और 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, मतलब 30 30 और 20 का ट्रेंड चल रहा है। हमेशा ये ट्रेंड चला। एक बार 2018 में बस 14 क्वेश्चन डीआई से आ गए थे, तो उस टाइम क्या हुआ, 18, 22 और 26, यानी कि इधर से हम इन्होंने क्वेश्चन कम कर दिए। देखो दोस्तों, यानी कि 25 से 30 कॉम्प्रिहेंशन आने ही आने हैं, 25 से 30 न्यूमेरिकल आने ही आने हैं, और 20 से 25 रीजनिंग आनी ही आनी है। अगर डीआई नहीं आता है तो, अगर डीआई आता है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बस वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने मास्टर प्लान की तरफ। देखो दोस्तों, मैं मान के चलता हूं कि हर वो इंसान जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसकी रीडिंग हैबिट, उसकी एनालिसिस हैबिट बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों, कंप्रीहेंशन है क्या? आपको एक पैरा दिया गया है, आप उसको पढ़ो और उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो मेरा मानना है कि आप एटलीस्ट 75% कॉम्प्रीहेंशन तो अच्छे से सॉल्व कर ही पाओगे। एटलीस्ट 75%, लोग तो 90-90% कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 75% कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर देते हो तो सोच लो, अगर आपने 25 से 30 कॉम्प्रीहेंशन में से 20 कॉम्प्रीहेंशन भी सॉल्व कर दिया तो आपके कितने हो गए? 50 मार्क्स आपके हो गए।
50 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। अब बचे कितने? 16 नंबर। 16 नंबर के लिए हम आगे बात करेंगे, पहले हम कॉम्प्रिहेंशन पे बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, कुछ हमारे दोस्त ऐसे बोलेंगे, अरे यार मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है, मुझे हिंदी। अरे मेरे भाई, जो भी कॉम्प्रिहेंशन आता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। मतलब आपको इतना अच्छा हो गया अब यूपीएससी का ट्रेंड कि आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आप इंग्लिश पेपर में, अगर आपने द हिंदू में पढ़ा है, तो आपको वहां एक हिंदी में भी दिया हुआ है और उसी का सेम अनुवाद अंग्रेजी में भी दिया हुआ है। तो आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन, ये जो ट्रेंड है हुआ है ना, यूपीएससी ने ये जो काम किया, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो गया। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके 50 नंबर तो आप कॉम्प्रिहेंशन में स्कोर करके लाओगे ही लाओगे मेरे भाई। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब आपको जिसे डर लगता है ना, हम उसको भी डरा के आते हैं। देखो, अब देखो कॉम्प्रिहेंशन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं? इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और एजुकेशन। दोस्तों यही सब तो आप पढ़ रहे हो। आपके जो रोज करंट अफेयर्स आते हैं, उन्हीं से ये कॉम्प्रिहेंशन होते हैं और उन्हीं इश्यूज पे। तो आप, अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार किया, क्योंकि पेपर वन के लिए आपको करंट अफेयर्स पूरा तैयार करना होता है, तो आपका ये पार्ट तो ऐसे ही तैयार है मेरे भाई। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको बस कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का और कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का आपको बस एक हैबिट लाना है कि मैं 2 घंटे में कितने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ पाता हूँ, कितने सॉल्व कर पाता हूँ। आपको बस टाइम मैनेजमेंट करना है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पिछले 10 साल के पेपर्स उठाओ, कोई भी मॉडल प्रश्न पत्र, मैं बुक्स के बारे में आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करना है। उठाओ, सॉल्व कर लो, हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक आपका, मेरे को लगता है यहाँ तक आपका आधा टेंशन खत्म। 50 नंबर तो आपके स्कोर में आ गए, आपके बैग में आ गए। और अगर आप बहुत अच्छे हो तो आपके पूरे पूरे पासिंग मार्क्स ही आपको कॉम्प्रिहेंशन दिला देगा। अब देखो दोस्तों, जिन लोगों को मैथ से डर लगता है उनके लिए मैंने बनाया अर्थमेटिक बेसिक प्लान। देखो दोस्तों, नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज, फ्रैक्शन, डेसिमल, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये तो बंदे यार हर बंदे को आता है, हर बंदे को आता है। और 10th लेवल का अर्थमेटिक रहता है, आपको 10th लेवल से ऊपर नहीं जाते ये लोग। तो ये जो है ना, ये हर बंदे को आता है, जो भी यूपीएससी की या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो। तो ये चीज तो मैं मान के चलता हूँ कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट को आता होगा। तो दोस्तों, अगर आपको इतना आता है ना, तो आप 5 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। और ये चीज ही आपको डीआई का बेस है। मतलब अगर आपको ये चीज आता है तभी आप डीआई सॉल्व कर पाओगे। तो अगर यूपीएससी डीआई पूछ देता है तभी आपको ये चीज आना चाहिए। तो ये चीज मान के चलो आपको पढ़ना ही होगा। तो अगर आप ये चीज पढ़ लेते हो तो देखो दोस्तों, कितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से 5 क्वेश्चन तो आप इजी पकड़ ही लोगे। और 5 क्वेश्चन इजी पकड़ लोगे तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ होंगे। तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ हो गए, तो 5 20 और 5 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। आपको कितने करने हैं? 27 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। हम 5 क्वेश्चन रीजनिंग में से पकड़ेंगे, वहां से 5 क्वेश्चन पकड़ लेंगे, और हम एकदम दिमाग से शांत होकर एग्जाम में से आएंगे कि अरे यार, हमने ये किला तो फतह कर ही लिया। बस एक चीज दिमाग में मत लाना कि मुझे रेस का घोड़ा नहीं बनना है, मुझे फर्स्ट नंबर पे नहीं आना है। मुझे बस एक यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह, एक आईएएस की तरह सोचना है कि इस लेवल को पार कैसे करना है। अब आ जाओ मेरे दो दोस्त जो थोड़े से मतलब अच्छे हैं मैथ्स में, उनके लिए बेसिक प्लान 2 है। अगर आपको मैथ्स में आप थोड़े भी अच्छे हो, वो तो एकदम बेसिक लेवल था, तो आपको एजेस, इंटरेस्ट, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ये सब कुछ तो आपको आता ही आता हो। तो भाई इससे ज्यादा मत पढ़ो, आप ज्योमेट्री के चक्कर में मत पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री के चक्कर में मत पढ़ो। आपको बस इतना पढ़ो, ये सफिशियंट है। आप ज्यादा अंदर मत घुसो। आपको सीसेट पेपर को ज्यादा टाइम देना ही नहीं मेरे भाई। आपको बस सीसेट को क्वालिफाइंग नेचर के लिए चलना है। तो ये हो गया। अब आपके 5 क्या, 7 8 क्वेश्चन आप बना लो, लेकिन मैं 5 ही मान के चल रहा हूँ कि आपने अर्थमेटिक में से 5 ही क्वेश्चन आपने। रीजनिंग के बेसिक प्लान पे आप आ जाओ। अब देखो, रीजनिंग का बेसिक प्लान में क्या, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं होता है मेरे भाई। अगर ए 5 है, बी 7 है, तो सी क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन, उसकी मम्मी, उसकी चाची, उसकी पापा, डायरेक्शन, अगर वो डायरेक्शन में इधर जाता है इधर जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट, 5 लोगों को इस तरह से बैठाया गया है, एजम्पशन, अगर ये होगा तो ये क्या होगा, सीक्वेंस और सीरीज, 4 8 हो रहा है तो 2 कितना होगा। दोस्तों ये सब, ये जो है ना एकदम बेसिक है। अगर ये आपको नहीं आता तो फिर आप क्यों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? तो ये चीज तो आपको आता ही है। अगर ये आ गया तो 4 5 क्वेश्चन आप ऐसे पकड़ लो, एकदम हल्के वाले। आपको बस छांटना है एग्जाम में कि फटाफट 5 क्वेश्चन देख लिया और करके निकल लिए। 5 क्वेश्चन आपने अर्थमेटिक से कर लिए, 5 रीजनिंग से कर लिए, और 20 आपने कॉम्प्रिहेंशन सही कर लिए। हो गए 30।
30 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपके। कहाँ पहुंच गए भाई, आपको 66 ही लाना है, तो आप हो गया किला फतेह। अब आ जाओ रीजनिंग में भी एडवांस्ड में भाई, सिलॉक्स, डाइस, क्यूब, रिफ्लेक्शन, वेन डायग्राम। अगर आपको रीजनिंग अच्छे से आता है तो ये भी आपका कप ऑफ टी है, तो ये भी हो गया। तो भाई मेरे, आप चाहो तो इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन कर लो। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीसेट पेपर का हुआ आपको बनाना ही नहीं है। आपको सीसेट पेपर का हुआ नहीं बनाना है, आपको सोचना ही नहीं है, इससे डरना नहीं है। आज के बाद, इस वीडियो देखने के बाद आप डरोगे नहीं सीसेट पेपर से। अब देखो डीआई, डीआई के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, डीआई के बेसिक प्लान के लिए आपको क्या करना है, टेबल ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ। देखो दोस्तों, ये जो चीजें है ना, अगर आपको मैंने बेसिक बताया, अर्थमेटिक का बेसिक आता है, इसमें कुछ भी नहीं है। टेबल ग्राफ में आपको क्या करना है, बस देख लेना है कि इस ईयर में इतना प्रोडक्शन था। ये बहुत ही इजी, हम इसके लिए पूरा एक वीडियो लेके आएंगे, तो आप उसमें, मैं आपको उसमें पूरा बताऊंगा। तो अगर आपको डीआई आ गया तो आपको टेबल ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और बार ग्राफ ये आपको देख लेना है, और ये बहुत ही ईजी है, और इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। अब चलते हैं हम बुक्स के बारे में, कि बुक्स आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। देखो दोस्तों, ये अरिहंत का आता है सीसेट पेपर 2, सिविल सर्विसेज पेपर 2। ये आप उठा लो, इसमें इसको आप कर लो बुक, ये सफिशियंट है। और आर एस अग्रवाल का वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, और आर एस अग्रवाल का क्वांटिटी एप्टीट्यूड, और दिशा के 25 ईयर्स के पुराने पेपर्स। ये बस इतने बुक्स को आपको प्रेफर करना है, और कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। और मैं आपको बोल रहा हूं, आपको 1 महीना, 1 महीने काफी है आपको। इससे ज्यादा आपको सीसेट की तैयारी के लिए आपको नहीं देना है। 1 महीने में आप कर लोगे। आपको बस ये सोचना है कि मुझे 66 नंबर्स कैसे लाने हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अब मैं सोचता हूं कि हर वो बंदा जो इस वीडियो को देखेगा वो बोलेगा कि हाँ, मेरा सीसेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारे वीडियोज अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, और आपको कुछ अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, कुछ बुरा लगे तो भी कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।